धारभूमगढ़ थाना क्षेत्र के NH 18 सड़क पर कदमबेड़ा स्थित सिंह होटल के समीप रविवार देर शाम एक टेलर ने छोटा हाथी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सेवा ही धर्म ग्रुप के नौशाद अहमद मौके पर पहुंचे और तत्काल PCR वाहन बुलवाकर घायलों को घाटशिला अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर रजनीश कौर ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। जानकारी के अनुसार छोटा हाथी वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर JH 05DK 5558 गलत दिशा में बहरागोड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने वाहन को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। कांश गांव निवासी सूरज धीवर और आनंद धीवर घायल है। सूरज धीवर व आनंद धीवर का प्राथमिक उपचार अनुमंडल अस्पताल में किया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल आनंद धीवर को बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल रेफर किया गया है। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK चौधरी का NCC कैडेट्स के द्वारा सोमवार को भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और काफी संख्या में NCC कैडेट्स उपस्थित थे। कार्यक्रम में कैडेट्स ने प्राचार्य को अंग वस्त्र, फूलमाला और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर NCC के वरिष्ठ कैडेट प्रदीप टुड्डू ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर चौधरी पूर्व में NCC अधिकारी रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में NCC गतिविधियों को नई ऊंचाइयां मिली। उन्होंने कहा कि प्राचार्य को हाल ही में नेपाल में इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और जमशेदपुर में परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी सम्मान से भी नवाजा गया है। इस मौके पर प्राचार्य ने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो भी इंटरनेशनल अवार्ड और सम्मान मिले हैं वे कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, NCC कैडेट्स, NSS वॉलंटियर्स, खिलाड़ियों और छात्र प्रतिनिधियों के अपार सहयोग के कारण ही संभव हो सका है। कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और कैडेट्स ने प्राचार्य को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला महाविद्यालय की NCC इकाई ने आज मेरा अभिनंदन किया है और NCC कैडेटों में उत्साह देखा गया कि उसके प्रिंसिपल सर डॉक्टर RK चौधरी को नेपाल में इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। उसके बाद दूसरा अवार्ड परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति द्वारा दिया गया है। इससे लोग बहुत उत्साहित थे और उससे उन्होंने बताया कि इससे हम लोग का भी मान बढ़ा है, कॉलेज का भी मान बढ़ा है कि जिसके हेड को इतना बड़ा अवार्ड मिलता है तो सभी उसमें जितने शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी लोग गौरव का अनुभव किए हैं, अपने को सम्मानित महसूस किए। इसी को लेकर सभी कैडेटों ने बड़े उत्साह से सम्मान किया है। हम NCC इकाई को बधाई देते हैं कि अपने इसको अच्छा से सेलिब्रेट किया और खास करके जो घाटशिला कॉलेज के NCC है, एक प्लाटून NCC है और उनका कार्यकलाप काफ़ी ऊंचे स्तर का होता है जो बटालियन लेवल पर भी प्रशंसनीय है और ये कैडेटों में भी उत्साह है अच्छा करने का। मैं खुद एक NCC कैडेट रहा हूँ। TNB कॉलेज भागलपुर में जब था तो NCC कैडेट था और NCC अधिकारी 20 वर्षों तक रहा। कैप्टन डंग से NCC को मैं छोड़ करके फिर यहाँ आया, तो NCC के प्रति मेरा लगाव भी है और NCC अच्छा करता है, उससे सर्वांगीण विकास होता है। प्रशिक्षण लेने के बाद तो कैडेट भी हमसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं क्योंकि हम खुद एक NCC के अफसर थे, कैडेट थे, तो उसको लग रहा है कि हम अपने सर को सम्मान किए। तो ये ज़्यादा लगाव NCC कैडेटों में रहा है। प्रदीप टुडू सीनियर NCC कैडेट है और लेफ्टिनेंट महेश्वर प्रमाणिक NCC अफसर है। सबके नेतृत्व में इन लोगों ने सम्मान किया है। हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। HCL-ICC बचाव संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को HCL-ICC के कार्यपालक निदेशक श्याम सुंदर शेट्टी की अनुपस्थिति में HR हेड अर्जुन लोहरा को 5 सूत्री मांग पत्र इकाई प्रमुख के नाम सौंपा गया।
जिसमें मुख्य रूप से भाजपा नेता लखन मार्डी, जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह, फेबियन तिर्की, कमल बेरा, दिल बहादुर सोनार और सुरेश मुखी मुख्य रूप से शामिल थे। एचआर हेड अर्जुन लोहरा ने समिति के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी मांगों पर चर्चा के लिए 11 दिसंबर बुधवार को वार्ता आयोजित की जाएगी। सौंपे गए मांग पत्र में बताया गया कि कोरोना काल के बाद से रोजगार के अभाव में नौमानियों की स्थिति काफी बद से बदतर है। कोरोना के बाद से नौमानियों को सिर्फ 5-7 दिन 10 दिन ही कार्य दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। मांग पत्र में बताया गया कि रोजगार से वंचित बाकी नौमानियों का नियमित रोजगार प्रदान किया जाए। इसके अलावा मृत्यु नॉमिनी मजदूरों के आश्रितों को तथा 60 वर्ष पूर्ण हुए मजदूरों के नॉमिनी को भी रोजगार प्रदान करने की मांग की गई तथा कंपनी क्षेत्र के काफी मात्रा में आवास देखभाल के अभाव में जर्जर होते जा रहे हैं, जिसे शीघ्र ही आवंटित किया जाए। इस मौके पर सुरेश शर्मा, रामदास बहादुर, लाटू कर्मकार, शोखी सिंह, वरुण सीट, अनिल रवानी, शिबू नमाता आदि मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। HCL ICC के जो ठेका मजदूर हैं, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये लोग रोजगार के लिए लंबी समय से HCL ICC से आश्रित हैं और HCL ICC को भी इन सारे मजदूरों ने बहुत कुछ दिया है। इसलिए मजदूर भी आशा और उम्मीद करती है कि इनका निरंतर यहाँ के माध्यम से रोजगार चलते रहे, मजदूरी मिलते रहे, ताकि उनका परिवार जीवन यापन कर सके। इसलिए ही हम लोग भी इन लोगों को सहयोग करने के लिए साथ में आए कि शांतिपूर्ण तरीके से मजदूरों के हित में निर्णय हो। पर ईडी सर से मिलने आए थे, बट उनकी अनुपस्थिति में हम लोग HR हेड जो हैं अर्जुन लोहरा सर, उनको हम लोग ज्ञापन देके जा रहे हैं और उनसे ये बात हुई है कि ईडी सर किसी मीटिंग में बिजी हैं और कल वो साथ उनको रांची जाना है, तो वो परसों हम लोगों से मिलेंगे और एक मीटिंग रखा जाएगा। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द ही सांसद से लेकर के विधायक से लेकर के जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, जितने भी स्थानीय यूनियंस हैं, सारे को लेकर बैठक रखा जाएगा। क्योंकि इस जगह पे हो क्या रहा है ना कि लोग का चीज़ फेंका फेंकी हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के जो विधायक हैं वो सांसद पे फेंकते हैं, सांसद पे जो विधायक पे फेंकते हैं, और यूनियन जो है वो केंद्र सरकार पे फेंकती है और राज्य सरकार पे फेंकती है। तो फेंका फेंकी बंद होना चाहिए। एक बैठक रखा जाएगा 10 दिनों के अंदर बहुत जल्दी, जिसमें सारे लोग बैठे, सांसद महोदय भी रहें, विधायक जी भी रहें, जो माननीय मंत्री जी भी बन चुके हैं, स्थानीय मान्यता प्राप्त यूनियन भी रहे, सारे हम लोग भी रहेंगे, और कैसे इसका समाधान रास्ता निकलेगा। क्योंकि अगर आपके आसपास आपके क्षेत्र में कोई एक घर पूरी तरह उजाला में जी रहा है और कोई लोग सिर्फ और सिर्फ अंधकार में ही है, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर, उसके बाद उनका परिवार नहीं चल रहा है, ना लोगों को क्वार्टर का रेंट जुट रहा है, ना इलेक्ट्रिक बिल का कुछ हो पा रहा है, ना बहुत सारे और भी समस्या है, ना बच्चे पढ़ पा, स्कूल को फीस दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे उनको सुविधा मिले, कैसे उनका जीवन शैली आसान हो, इसके लिए हम सारे लोग लगे हैं। अब ये कोई पार्टी का और कोई मुद्दा जन मुद्दा है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है कि एक पार्टी का है तो पार्टी वाले करेंगे तो होगा। ना ये JMM की बात है, ना BJP की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना CPM की बात है, ये मानवता की बात है। अब इस पर हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग मिल करके बैठक करें, एक इसका रास्ता निकाल, रास्ता अगर नहीं है तो भी बताएं वो कि नहीं हो सकता है, तो उस दिन खुल के सच्चाई को रखें सब लोग, ना कि उसको फेंका फेंकी। उसके बाद सोचेंगे मेरे को क्या करना है, कहाँ कैसे जीवन यापन करना है। क्योंकि जो कैजुअल लेबर, जो ठेका मजदूर है, उन्हीं के मेहनत पे ही HCL टिका रहा है। परमानेंट तो काम करता ही नहीं है, वो तो आराम से बैठ के पेमेंट उठा, 1-1.5 लाख पेमेंट उठा रहा है, और कैजुअल के काम से उनका अपना नौकरी चल रहा है। तो भाई उनको भी तो अधिकार है ना, उनको भी पेमेंट मिले, इतना सैलरी कम से कम हो जाए कि उनको सम्मान बच जाए। वो लोग कहाँ जाए? तो इसके लिए हम लोग एक मीटिंग रखेंगे बहुत जल्द, और सारे लोगों को बुला करके बैठक करके जो समस्या है उनके सामने रखा जाएगा कि भाई प्रॉब्लम केंद्र की है, प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट की है, सारे लोग बताएं और वहाँ एक पिक्चर क्लियर करें कि कैसे क्या होना है।